ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 16वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 14। 16वें अध्याय में हम आसुरी अवगुण असुरों के लक्षणों के बारे में समझ रहे हैं। और जैसे कि 16वें अध्याय में इस बात को समझा है कि इसी दुनिया में ही स्वर्ग भी बनता है, अर्थात देवताएं भी होते हैं, तो नरक भी इसी दुनिया में है। देवताएं जो है, दैवी गुण जो है, उनके लक्षणों के बारे में तो परम पिता ब्रह्मा मुख द्वारा जो वाणी सुनाते हैं उसमें वर्णन किया ही हुआ है। और यहाँ भगवत गीता में भगवान अर्जुन को असुरों के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं कि इसी कलयुगी दुनिया में मनुष्य जब विकारी बनते हैं तो किस तरह से आसुरी प्रवृत्तियों को धारण करते हैं। इसमें विशेषता हमने इस संसार को मिथ्या मानना, नास्तिकता, इसके अलावा विकारी भोगों के सुख को ही सब कुछ मानना, और ऐसी आत्माएं ही इस दुनिया के महाविनाश के लिए निमित्त बन के दुश्मन बन जाते हैं। इस तरह के से कई सारी बातों को समझा है। और इसके पिछले अर्थात अध्याय 16 के श्लोक नंबर 13 में हमने समझा था, एक तो सैकड़ों आशाओं के फंदों में, अनेक चिंताओं में जकड़ी हुई आत्माएं अन्यायपूर्वक अपने विकारी सुखों के भोगों के लिए धन इकट्ठा करना चाहती है और करते भी है। अलग अलग प्रकार से अपने हाथों में सत्ता लेकर के विकारी भोगों को भोगने के लिए ही ऐसी आत्माएं धन को इकट्ठा करने के लिए रिश्वत, छल, छिद्र, कपट, बल का प्रयोग करके धन को इकट्ठा करते हैं। इसी के लिए हमने समझा था कि मुझे ये मिल गया, कल इस मनोरथ को पूरा करूंगा, यह धन आदि मेरे पास है, फिर इतना हो जाएगा। अर्थात ऐसी वैरायटी प्रकार की चिंताओं में ही लगे रहते हैं। पैसा किस तरह से और किस मार्ग से मिले और हम इस दुनिया में अमीर बन के रहे, चाहे वो काला धन ही क्यों ना हो, लेकिन बस धन कमाना, हाँ, यही उनका एकमात्र उद्देश्य कलयुग में रह जाता है। और उसके पीछे चरित्र, संस्कार, अपने जो पुण्य है, इन सब कर्मों के खाते की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि शुरू में हमने जैसे समझा कि आसुरी क्वालिटी वाले जो है करने योग्य कर्म और त्यागने योग्य कर्म में भेद ही नहीं जान पाते हैं, और इसी कारण से अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। आज के श्लोक में इसी तरह से अनेक चिंताओं में फंसी हुई आत्माएं और क्या क्या सोचती होगी उसके बारे में आगे बताया हुआ है। तो आज के क्लास का श्लोक है अध्याय 16 का श्लोक नंबर 14। श्लोक है, असौ मया हतः शत्रु हनिष्यपे हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। श्लोक दोबारा, असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। श्लोक का संधि विच्छेद है, असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये
च अपरान् अपि ईश्वरः अहम् अहं भोगी सिद्धः अहं बलवान सुखी। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। असो मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपरान् अपि ईश्वरः अहम् अहं भोगी सिद्धः अहं बलवान सुखी। शब्दों के अर्थ हैं मया असो अर्थात मैंने इस, शत्रु अर्थात शत्रु को, हतः अर्थात मार लिया है, च अर्थात और, अपरानपि अर्थात दूसरे को भी, हनिष्ये मार लूंगा, अहम अर्थात मैं, ईश्वरः अर्थात ऐश्वर्यवान हूँ, अहम अर्थात मैं, भोगी अर्थात उपभोग करता हूँ, अहम अर्थात मैं, सिद्धः अर्थात सफल हूँ, बलवान अर्थात बलवान, सुखी अर्थात सुखी हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। मया असो अर्थात मैंने इस, शत्रु अर्थात शत्रु को, हतः अर्थात मार लिया है, च अर्थात और, अपरानपि अर्थात दूसरे को भी, हनिष्ये अर्थात मार लूंगा, अहम अर्थात मैं, ईश्वरः अर्थात ऐश्वर्यवान हूँ, अहम अर्थात मैं, भोगी अर्थात उपभोग करता हूँ, अहम अर्थात मैं, सिद्धः अर्थात सफल हूँ, बलवान अर्थात बलवान, सुखी अर्थात सुखी हूँ। श्लोक का अर्थ है मैंने इस शत्रु को मार लिया है और दूसरे को भी मार लूंगा। मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं उपभोग करता हूँ, मैं सफल हूँ, बलवान और सुखी हूँ। तो यहाँ असुरों के लक्षणों के बारे में और आगे की बात बताई है। जैसे शुरू में समझा है अनेक चिंताओं में जकड़े हुए होते हैं और धन के लिए इतना धन मिल गया और इतना हो जाएगा, इसी में लगे रहते हैं। अब धन इकट्ठा करेंगे तो बल छिद्र छपड़ कपट का भी उपयोग करते हैं। तो इसीलिए ही मैंने इस शत्रु को मार लिया, दूसरे को भी मार लूंगा। मैं ही ऐश्वर्यवान हूँ और उपभोग करता हूँ। इस संसार में मैं ही सफल हूँ, बलवान भी हूँ, सुखी भी हूँ। इस तरह का अहम ऐसे असुरों में रहता ही है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है मैंने इस शत्रु को मार लिया है और भविष्य में दूसरे शत्रुओं को भी मार लूंगा। मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं राजाई ठाट बाट वालों जैसा उपभोग करता हूँ, मैं सारे सांसारिक कामों में सफल हूँ, इस गांव या इलाके में सबसे बलवान और सुखी हूँ। तो इन सभी अलग अलग आशाओं में, चिंताओं में या विचारों में जो जकड़े हुए होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ बताया। अब धन इकट्ठा करेंगे बल से
तो कहीं ना कहीं हिंसाचार भी करेंगे। शास्त्रों में कई सारी जगह पे असुरों के जो वर्णन दिखाए हुए हैं, तो उसमें विशेषतः असुरों को हिंसाचार करते हुए दिखाया गया है। अब गलत फहमियों से आज के मनुष्य इस तरह समझते हैं कि कहीं सच में ही पाताल में, इस पृथ्वी के अंदर कहीं नरक होगा और वहां असुर इस तरह से कोई कार्य करते होंगे। लेकिन यहाँ जैसे कि श्लोकों में वर्णन है, उस अनुसार और मुरलियों में जैसे कि भगवान इस बात को बता रहे हैं कि मनुष्य जब अपने संस्कारों से नीचे गिर जाते हैं, कर्मों से, विचारों से नीचे गिर जाते हैं, तो वही वास्तव में असुर या राक्षस है। तो आज की दुनिया में भी इन्हीं विचारों में जो मनुष्य जकड़े हुए हैं हिंसाचार में, जो यहाँ इस तरह से बताया, मैंने इस शत्रु को मार लिया, दूसरे शत्रुओं को भी मार लूंगा। तो ऐसे हिंसात्मक विचारों में जो लगे हुए हैं, तो उन्हें ही यहाँ भगवत गीता के अनुसार असुर कहा है। मैं ऐश्वर्यवान हूँ, अर्थात इसी दुनिया में ही जो राजाई ठाट बाट वालों जैसा उपभोग करता हूँ, इसी दुनिया में ही जो भौतिकता के आधार से और बल प्रयोग करके जो धन इकट्ठा किया है, उस धन के सुख के उपभोग को ही स्वर्ग मानते हैं कि मेरे जैसा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं, पैसे वाला कोई नहीं, और मैं ही सबसे ज्यादा सुखी राजाई भोग का उपभोग करना हो वाला हूँ। मैं ही सांसारिक कामों में सफल हूँ। आज की दुनिया में बुद्धिवादी मनुष्य जैसे कि सोचते हैं हम तो चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल ग्रह तक पहुंचने का प्रयास चालू है। तो ऐसे जो अलग अलग विचार है, इसमें सोचते हैं कि इस धरती पे तो अभी कुछ नहीं, बल्कि ऐसे ऊंचाई तक पहुंचना है, तो इन सारे सांसारिक कामों में सफल हूँ ऐसे मानते हैं। इस गांव या इलाके में सबसे बलवान और सुखी हूँ, अर्थात हमारे जैसा अमीर कोई नहीं। इस तरह से अलग अलग इसी दुनिया के भौतिक सुखों में जो लगे हुए हैं, इसके लिए जैसे कि मुरलियों में इस बात की समझाने शिव बाबा इस तरह देते हैं, जो भी शाहूकार है, जो अपने को इस दुनिया में स्वर्ग में महसूस करते हैं, जैसे भूकंप आए, अगर बाढ़ आती है, या तो इस दुनिया में जो विनाश सामने खड़ा है, एटम बॉम्ब्स बने हुए हैं, तो जब एटम बॉम्ब फूटेंगे, तो उनका ये जो इस दुनिया का बना हुआ स्वर्ग है, वो कहाँ जाएगा। चाहे कोई कितने भी अमीर हो, लेकिन जब वैरायटी प्रकार की बीमारियां आती है, जो लाइलाज होती है, उनका कोई इलाज नहीं मिलता है, तो कहाँ कहाँ बीमारियों के लिए अस्पतालों में धक्के खाते रहते हैं। तब उन्हें इस बात का एहसास फिर भी नहीं हो पाता कि वास्तव में इस दुनिया में स्वर्ग है या नहीं, क्योंकि धन का घमंड रहता है। तो इसी बात को यहाँ श्लोक के भावार्थ में संक्षेप में बताया है कि मैं ऐश्वर्यवान हूँ, राजाई भोग का उपभोग करने वाला हूँ, सांसारिक कामों में सफल हूँ। इसी दुनिया में जो भौतिकता है, उसी में सफलता ही अपने को स्वर्ग में महसूस करते हैं। तो इस बात को ही इस श्लोक में वर्णन किया हुआ है। अभी आगे है श्लोक का उच्चारण। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। मैंने इस शत्रु को मार लिया है और भविष्य में दूसरे शत्रुओं को भी मार लूंगा। मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं राजाई ठाट बाट वालों जैसा उपभोग करता हूँ, मैं सारे सांसारिक कामों में सफल हूँ, इस गांव या इलाके में सबसे बलवान और सुखी हूँ।
मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। मैंने इस शत्रु को मार लिया है और भविष्य में दूसरे शत्रुओं को भी मार लूंगा। मैं ऐश्वर्यवान हूँ। मैं राजाई ठाट बाट वालों जैसा उपभोग करता हूँ। मैं सारे सांसारिक कामों में सफल हूँ। इस गांव या इलाके में सबसे बलवान और सुखी हूँ। अभी मुरलियों में वैसे इस संदर्भ में अलग अलग प्रकार की बातें आई हुई है। इसमें से कुछ एक दो पॉइंट्स ही अभी श्लोक समझने के लिए लिए हुए हैं। ये वार्तालाप नंबर 1747, डिस्कशन नंबर 1747, 48 मिनट्स के बाद से लिए हुए पॉइंट है। ऐश्वर्यवान हूँ, बलवान हूँ, मैं ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी हूँ, अर्थात इसी दुनिया में अपने को स्वर्ग में अनुभव करते हैं। इस संदर्भ में इस पॉइंट में वर्णन बताया हुआ है। वो तो अपनी गद्दी के नशे में है। उन गद्दी पे बैठ करके उनको जो धन संपत्ति अकूत मिली हुई है, उस धन संपत्ति के अकूत नशे में है। उस गद्दी पर बैठ करके उन्होंने जो बड़े बड़े ऑफिसर्स को, बड़े बड़े दुनियावी लोगों को कंट्रोल करके उनको झूठी बातें सुना करके अपने प्रभाव में ले रखा है, उनके नशे में है। वो तो कहते हैं, जैसे रावण कहता था भगवान है तो हमारे सामने आए, लड़के दिखावे, तन बल से लड़के दिखावे, धन बल से लड़के दिखावे, मनोबल से लड़के दिखावे। हमारे मन में सच्चा ज्ञान है। हमारे अलावा कोई ज्ञानवान ईश्वर है, कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो मानेंगे ही नहीं। वो तो अपनी गद्दी के नशे में है। उन गद्दी पे बैठ करके उनको जो धन संपत्ति अकूत मिली हुई है, उस धन संपत्ति के अकूत नशे में है। उस गद्दी पर बैठ करके उन्होंने जो बड़े बड़े ऑफिसर्स को, बड़े बड़े दुनियावी लोगों को कंट्रोल करके उनको झूठी बातें सुना करके अपने प्रभाव में ले रखा है, उनके नशे में। वो तो कहते हैं, जैसे रावण कहता था भगवान है तो हमारे सामने आए, लड़के दिखावे, तन बल से लड़के दिखावे, धन बल से लड़के दिखावे, मनोबल से लड़के दिखावे। हमारे मन में सच्चा ज्ञान है। हमारे अलावा कोई ज्ञानवान ईश्वर है, कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो मानेंगे ही नहीं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1432, VCD नंबर 1432, 30 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ऐश्वर्यवान हूँ। ये कलयुग है। मनुष्य को नर कहा जाता है, मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। और इस कलयुग को सतयुग नहीं कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम सतयुग में भी हैं और कलयुग में भी हैं। अर्थात तो स्वर्ग और नरक दोनों इकट्ठे नहीं कह सकते। किसको दुख मिला तो नरक में है, कोई सुखी हो गया तो स्वर्ग में है, कोई के लिए स्वर्ग है, कोई के लिए नरक है। ऐसे कह सकते हैं क्या?
ऐसे भी दुनिया में जट बुद्धि बहुत है, जो कहते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है। अरे दुखी मनुष्य नरक में है। वो समझते हैं कि हम तो बहुत सुखी हैं, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, हमारे पास महल महाड़ियां अटारियां आदि सभी कुछ है। तो देखो उनकी बुद्धि बाहर का सुख लेती है ना। ये भी तुम बच्चे समझते हो कि सतयुग के सुख तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकते। ये कलयुग है। मनुष्य को नर कहा जाता है, मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। और इस कलयुग को सतयुग नहीं कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम सतयुग में भी हैं और कलयुग में भी हैं। अर्थात तो स्वर्ग और नरक दोनों इकट्ठे हैं, नहीं कह सकते। किसको दुख मिला तो नरक में है, कोई सुखी हो गया तो स्वर्ग में है, कोई के लिए स्वर्ग है, कोई के लिए नरक है। ऐसे कह सकते हैं क्या? ऐसे भी दुनिया में जट बुद्धि बहुत है, जो कहते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है। अरे दुखी मनुष्य नरक में है। वो समझते हैं कि हम तो बहुत सुखी हैं, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, हमारे पास महल महाड़ियां अटारियां आदि सभी कुछ है। तो देखो उनकी बुद्धि बाहर का सुख लेती है ना। ये भी तुम बच्चे समझते हो कि सतयुग के सुख तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकते। तो इस तरह से मुरलियों में वैसे इस श्लोक के संदर्भ में अलग अलग प्रकार की बातें आती है। जैसे साइंस का घमंड है तो इन्हीं भौतिक सुखों में लगे रहते हैं, या जैसे कि ये भावना रहती है कि हम चंद्रमा तक पहुंचे हैं तो उस बात का भी अहंकार रहता है। अलग अलग प्रकार के जो विज्ञान के आविष्कार किए हुए हैं उन बातों का भी घमंड रहता है। साथ में अपनी सत्ता के बल पर जो हिंसाचार करते हैं, तो ऐसे आसुरी क्वालिटी वाले जो है उनमें उन बातों का भी घमंड रहता है कि हमारे पैसे के आगे, धन के आगे या सत्ता के आगे किसी का कुछ चल नहीं सकता है। तो इस तरह की अलग अलग बातें जो है मुरलियों में आसुरों की क्वालिटी में वर्णन आया हुआ है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो भी कलयुगी दुनिया में, इसी दुनिया में नर्क है, तो नर्क में रहने वाले या आसुरी अवगुण जो धारण किए हुए हैं उनमें क्या क्या धारणाएं दिखाई देती है, उन बातों का वर्णन इस श्लोक में आया हुआ है। अभी आगे है श्लोकों की रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक है 13वें अध्याय का 5वां और 6वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 5 और 6। 13वें अध्याय में हम समझ रहे हैं, जो सबसे शुरू में ही इस बात को बताया हुआ है, क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। और इसी संदर्भ में अगले श्लोक में ही हमने ओ अर्जुन रूपी क्षेत्र मुकर्रर तनधारी, जो महाभारी महाभारत गृह युद्ध का धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र के रूप में निमित्त बनते हैं, तो उनके पूरी तरह से जीवन कहानी के बारे में अगले श्लोक में संक्षेप में बताया हुआ है कि वो जिस प्रकार का है, जहाँ का है, जिस स्वरूप का है, जहाँ से जन्म लिया हुआ है, और उनकी जो स्थिति बनती है, जो 32 वर्ष में
परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, इसका वर्णन जो महाभारत में भी आया हुआ है। तो इन सब बातों के साथ उस अर्जुन रूपी क्षेत्र का वर्णन श्लोक में बताया हुआ है, वो किस तरह से हिसाब किताब चुकतू करने के प्रभाव वाला है। तो बाप का जो परिचय है वो अर्जुन को भगवान अगले श्लोकों में भी संक्षेप में बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले अध्याय 13 के श्लोक नंबर 4 में इस बात को विशेष बताया है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिः विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदेशैव हेतु मतभिर विनिश्चिते। अर्थात उस एक अर्जुन हीरो पाठधारी की ही महिमा हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से की हुई है, जिसके लिए वेदों में विशेष करके ये बात आई हुई है। एको सत्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सच्चा ब्राह्मण है जिनका अलग अलग प्रकार से वर्णन हर जगह आया हुआ है, चाहे वो कविताओं के रूप में, आरतियों के रूप में, भक्ति मार्ग में स्तुतियों के रूप में, और हर क्षेत्र में ही, चाहे ग्रंथों में, वेद मंत्रों में, हर जगह उस एक का ही वर्णन आया हुआ है। अभी आगे उस क्षेत्र को जानने के लिए क्या जानना चाहिए, जिसका मूल्यों में भी वर्णन पॉइंट्स में आता है कि बाप जो है, जैसे है, जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं, तो उन्हें यथार्थ रीति जानना। तो यथार्थ रीति जानना अर्थात क्या, उसे ही यहाँ अध्याय 13 के श्लोक नंबर 5, 6 इन दोनों श्लोकों में भी बताया हुआ है। तो 13वें अध्याय का 5वां श्लोक है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। श्लोक दोबारा, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। अर्थात पृथ्वी, जल आदि जड़, 5 जड़ महाभूत, तो यहाँ 5 तत्व, पंच महाभूत, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देह का अहंकार, बुद्धि, ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्र आदि 5 ज्ञान और हाथ पांव आदि 5 कर्म इंद्रिया और 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया, ज्ञानेन्द्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय भोग। तो यहाँ पर ये जो भी 5 ज्ञानेन्द्रिया है, उन ज्ञानेन्द्रियों से जो उनका जो विषय भोग है, अर्थात जैसे कान ज्ञानेन्द्रिया है और उसका विषय हो गया शब्द अर्थात सुनना, त्वचा इसका है स्पर्श, आंखें है इनका है रूप, नाक अर्थात गंध और जीभ अर्थात रस। तो ये सारे इन इंद्रियों के विषय भोग हुए। और अगले श्लोक में और बातें बताई है, क्योंकि यहाँ 23 तत्वों सहित उस अर्जुन रूपी क्षेत्र को जानने की बात इसके पीछे के श्लोकों में भी हमने कहीं कहीं देखी है कि पूरी तरह से जानना अर्थात 23 तत्वों सहित उस अर्जुन रूपी क्षेत्र को जानना, अर्थात वो जिस तन में पार्ट बजा रहे हैं परम पिता शिव, उस मुकर्रर तनधारी को जानना। इसके लिए ही आगे 23 तत्वों में अगले बातों का भी वर्णन किया हुआ है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरितम। श्लोक दोबारा, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम।
अर्थात इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धारणा शक्ति और ऊपरी वर्णित कुल 23 तत्व में सभी का सदा अविनाशी समुदाय रूप अर्जुन की पुरुषोत्तम संगम युगी देह, यह संक्षेप में काम, क्रोध, लोभ आदि विश्व के तीव्रतम आवेगी विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया है। तो श्लोक नंबर 5 में 23 तत्व बताए हुए हैं। एक तो 5 महाभूत, इसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, 15, और इसके अलावा ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय भोग 20, और इसके अलावा मन, बुद्धि और देह का अहंकार, ये हो गए कुल 23 तत्व। अर्थात तत्व, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, उनके विषय भोग और मन, बुद्धि, अहंकार, क्योंकि ये सारा मिलकर के ही एक चैतन्य मनुष्य बनता है। तो उस अर्जुन रूपी क्षेत्र को जानना अर्थात 23 तत्वों सहित अर्थात उस साकार मुकर्रर तनधारी को जानना, और इसके अलावा उसमें ही जुड़े हुई जो है बातें, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धारणा शक्ति, इन सब का जो समुदाय है, इसी के साथ उसे विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया है। तो ये युद्ध क्षेत्र है, और इस युद्ध क्षेत्र अर्थात मुकर्रर तनधारी को पूरी तरह से यथार्थ रीति जानना, इस बात को यहाँ बताया हुआ है। क्योंकि ऊपर ही हमने समझा क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम, अर्थात अर्जुन रूपी क्षेत्र और उसके ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को जानना ही सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो अर्जुन को जानना अर्थात इस सहित उस साकार व्यक्तित्व को जानना, और उनमें प्रविष्ट परमपिता शिव जो क्षेत्रज्ञ है, उन्हें भी ज्ञान के आधार से ही जानना है। क्योंकि 11वें अध्याय में तो हमने इस बात को समझा ही है, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। अर्थात इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, तो उसमें शुरू में ही बताया कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो जिस तन के द्वारा परमपिता शिव प्रत्यक्ष होते हैं, तो उन्हें भी ज्ञान के द्वारा जानना ही ये वास्तव में ही सच्चा ज्ञान है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। सबसे पहले 5वें श्लोक का उच्चारण है। महाभूतानहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। पृथ्वी जलादि 5 जड़ महाभूत, देह का अहंकार, बुद्धि, ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्रादि 5 ज्ञान प्लस हाथ पांववादि 5 कर्म इंद्रियां और 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय भोग। महाभूतानहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। पृथ्वी जलादि 5 जड़ महाभूत, देह का अहंकार, बुद्धि, ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्रादि 5 ज्ञान प्लस हाथ पांववादि 5 कर्म इंद्रियां और 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय भोग। अभी 6वें श्लोक का उच्चारण है। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघात
द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धारणा शक्ति और उपरिवर्णित कुल 23 तत्व में से सभी का सदा अविनाशी समुदाय रूप अर्जुन की पुरुषोत्तम संगमयुगी देह। यह संक्षेप में काम, क्रोध, लोभादि विश्व के तीव्रतम आवेगी विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धारणा शक्ति और उपरिवर्णित कुल 23 तत्व में से सभी का सदा अविनाशी समुदाय रूप अर्जुन की पुरुषोत्तम संगमयुगी देह। यह संक्षेप में काम, क्रोध, लोभादि विश्व के तीव्रतम आवेगी विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया। अभी श्लोक में जो बातें आई हुई है तो आगे उन पॉइंट्स को समझते हैं। क्षेत्र रूपी शरीर में देह का अहंकार, VCD नंबर 2633, VCD नंबर 2633, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इस दुनिया में जितने भी पार्टधारी हैं, जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाले, उनमें सब में अहंकार तो जरूर होता है। क्या क्या होता है? बुद्धि होती है, मन होता है, अहंकार होता है, पंच महाभूत भी होते हैं, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। 10 इंद्रियां होती हैं, होती है ना। तो और 10 इंद्रियों की इंद्रियों से जो भोग मिलते हैं, विषय भोग है, जैसे आंखों को क्या अच्छा लगता है? बढ़िया बढ़िया रूप मिले, चाहे प्रकृति की छटा मिले, चाहे चैतन्य मिले, बढ़िया बढ़िया रूप मिले। माने इंद्रियों को जो है ना प्राप्ति, तो ये सभी आत्माओं के अंदर है, मनुष्य आत्माओं के अंदर खास। अहंकार तो होगा नहीं, अहंकार ही नहीं होगा। क्या अहंकार? तो मैं आत्मा भी कुछ हूं। ये अहंकार नंबरवार होगा कि सब में एक जैसा होगा? है नंबरवार होगा। अव्वल नंबर किस में होगा? अव्वल नंबर सबसे जास्ती अहंकार किस में होगा? हाँ, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसमें तो जरूर सबसे ज्यादा अहंकार होगा। मैं किसका बच्चा हूं? है ऊंचते ऊंचे आत्मा का बच्चा हूं कि छोटी मोटी का बच्चा हूं, कम शक्तिशाली का बच्चा हूं? क्या अहंकार रहेगा? बड़ा स्वाभिमान रहेगा। आगे श्लोक में जो वर्णन आया है 23 तत्वों का, उससे संबंधित VCD नंबर 3352, VCD नंबर 3352। कि पुरुषोत्तम संगम युग में, हाँ, चित्र में लिखना पड़ता है पुरुषोत्तम क्या होता है। पुरुषों में उत्तम है, पुरु माने शरीर रूपी पुरी, है ना। जैसे कानपुर कहते हैं ना, है तो पुर क्यों कहते हैं? बहुत से लोग वहां रहते हैं ना, तो शरीर रूपी पुरी कौन रहता है? हाँ, ये जो भी 23 तत्व है ना, वो शरीर रूपी पुरी में निवास करते हैं कि नहीं? मालूम कौन कौन से 23 तत्व हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये
जड़ तत्व भी। तो देखो ये जो जैसे कानपुर बताया है, या जगन्नाथपुरी भी एक शहर है, वो उसको पुरी कह दिया। पुर कहो पुरी कहो, जहाँ बहुत लोग रहते हैं उसको पुर कहते हैं। तो ये शरीर में भी है, ये ढेर सारे तत्व हैं कि नहीं है? अगर चैतन्य शरीर है, चैतन्य आत्मा बोलती चालती है, तो उसमें कितने तत्व हैं बताए ना? 5 तत्व तो ये मुख्य, और फिर इनकी तन्मात्राएं हैं, इनके गुण कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी है। तो 10 हुए ना है? हाँ। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको अपनी देह का अहंकार न हो? है? होगा? आगे अगला पॉइंट है, स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेन्द्रिया। वार्तालाप नंबर 633, डिस्कशन नंबर 633, 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। एक ही देवता है जिसके लिए गायन हुआ है काम दहन। काम विकार को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। बाकी कोई काम देवता ऐसा मनुष्य नहीं है क्या? अपने अंदर की जो कामिक वृत्तियां हैं मनुष्य के अंदर, वो राजयोग के द्वारा उन कामिक वृत्तियों को भस्म कर दिया और गाया हुआ है। वही है काम अनंग। जो नई सृष्टि होगी उसमें वो काम वासना वाली, मार करने वाली हिंसक इंद्रियां काम नहीं करेंगी। वो भ्रष्ट इंद्रियों का कार्य है जिनसे आज की सृष्टि पैदा हो रही है, बिच्छू किन्नरों की सृष्टि। वो सृष्टि नहीं होगी पैदा। क्यों? क्योंकि वहां काम की मार करने वाली इंद्रियां ही नहीं होगी। सतयुग और त्रेता में जहां हे कृष्ण नारायण का राज्य होता है, राम का राज्य होता है, वहां श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान होती है। श्रेष्ठ इंद्रियों में भी सबसे श्रेष्ठ इंद्रियां कौन सी है? नेत्र। जैसे व्यास को दिखाया गया है, व्यास ने जो सृष्टि पैदा की पूर्ववंश में, वो कौन सी सृष्टि थी? भ्रष्ट इंद्रियों की सृष्टि थी क्या? आंख के प्यार से, आंख के स्नेह से, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार से कोई को भी मारा जा सकता है, द्वेष से कोई मरे न मरे। तो ये आंखें इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। 2 प्रकार की इंद्रियां होती है, एक कर्म इंद्रियां और दूसरी ज्ञान इंद्रियां। कौन सी श्रेष्ठ है? ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ है। और उन ज्ञान इंद्रियों की जो पैदाइश होती है, उस पैदाइश की भी मान्यता आज भी भारत में चली आ रही है। हमारे भारत का जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी, वो कौन माना जाता है? क्यों? क्योंकि उसके देह अभिमान की पूछ मार करने वाला देह अभिमान नहीं होता है। इतनी श्रेष्ठ पूछ है कि वो ऐसा ज्ञान का डांस करती है जो सबको देखने में तबीयत प्रसन्न हो जाती है। ये मोर ही ऐसा एक प्राणी है, उदाहरण देने के लिए,
कि देवताओं की सृष्टि शेष इंद्रियों की श्रेष्ठाचारी देवताएं थे। देवताएं भ्रष्टाचारी नहीं होते। वो श्रेष्ठाचारी देवताएं शेष इंद्रियों के मुख के प्यार से संतान पैदा करते थे। भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा नहीं होती थी उस समय। इसलिए जिसका आदि अच्छा होगा उसका अंत भी अच्छा होगा। आगे अगला पॉइंट है क्षेत्र रूपी शरीर में चेतना। VCD नंबर 2754, VCD नंबर 2754। क्योंकि रुद्रमाला का जो संगठन है जो पहले बनता है उसमें शिव बाप जिस मणके को पहले पहले टटोलता है, क्योंकि उसे क्या प्रिय है, कल बताया ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो जो विशेष प्रिय है उसमें आया। क्यों आया? आया इसलिए उसमें कि ये समझेगा। ज्ञानी है ना, तो जानेगा, समझेगा, और साथ ही साथ फिर देहभान भी चाहिए कि नहीं? देहभान, देह और आत्मा दोनों को मिलके काम करेंगे तभी समझेंगे कि ऐसे ही समझेंगे है? समझेंगे, समझाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, तो वो तो तभी होगा जबकि शरीर और आत्मा का मेल हो। तो जो आदम है वो आत्मा तो है ही, सारी भोगी आत्माओं का बीज, और सारी भोगी आत्माओं के जो शरीर हैं उन शरीरधारियों का भी बीज है ना। लेकिन वो तो एक ही है। इस साकार सृष्टि में जब एक ही है तो पहले पहले उसमें प्रधानता किसी चीज की है? आत्मशक्ति की, चित्त शक्ति की प्रधानता है या जड़त्वमयी शक्ति की प्रधानता है? चित्त माने चेतना, आत्मा चेतन है। हाँ, देवान की प्रधानता है, जन्म जन्मांतर की। हाँ, तो जन्म जन्मांतर की देखेगा ना वो, उसमें जानता है कि जन्म जन्मांतर की चेतना इसी आत्मा में है। तो उसका आधार तो लिया, लेकिन इस अंतिम जन्म में जो शरीर है वो दुर्योधन दुशासन का है या कन्या माता का शरीर है? दुर्योधन दुशासन का शरीर है ना। तो अगला पॉइंट है सदा अविनाशी अर्जुन की देह। VCD नंबर 2492, VCD नंबर 2492। क्षेत्रीय हुआ अर्जुन, उस क्षेत्र का जानकार भी होगा, क्षेत्रज्ञ। उस शरीर रूपी रथ का जानकार इस सृष्टि पर कोई आत्मा नहीं होती कि वो शरीर रूपी रथ इस संसार में क्या है, कौन है, क्या पार्ट बजाता है। वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। मैं कौन? शिव, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसलिए उस
अविनाशी शरीर रूपी क्षेत्र कहो, रथ कहो, जैसे आत्मा अविनाशी है, लेकिन वो शरीर भी उस आत्मा का अविनाशी है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जरूर कोई न कोई शरीर ले करके ही षष्ठी पर रहती है। कल्पांत काल में सब शरीरों का विनाश हो जाएगा, लेकिन उस आत्मा के शरीर का विनाश नहीं होगा। अगला पॉइंट है क्षेत्र रूपी शरीर में विकार। बीसीडी नंबर 2399, बीसीडी नंबर 2399। परंतु जैसे इस दुनिया का हिसाब है, दुनिया की हर वस्तु का, हर चीज का, हर व्यक्ति का हिसाब है कि 4 अवस्थाओं से जरूर पसार होती है। शुरुआत में सतो प्रधान और अंत में तमो प्रधान। तो जरूर कोई आत्मा भी ऐसी है जो सृष्टि के आदि में एकदम सात्विक और सबसे जास्ती सात्विक, पार्ट बजाने वाली और जब षष्ठी चक्कर खाते खाते त्रेता युग में आती है, जहां क्षत्रिय वर्ण उभरता है, उस क्षत्रिय वर्ण में भी अव्वल नंबर का क्षत्रिय, ऐसे ही द्वापर के आदि में अव्वल नंबर का है वैश्य, विशियस, पहला विशियस या दूसरे तीसरे चौथे नंबर और बाद वाले नंबर, पहला विशियस। तो इस तरह से 13वें अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक को हमने समझा कि अर्जुन रूपी क्षेत्र को किस तरह से जानना चाहिए। तो 23 तत्व और इसके अलावा इच्छा, सुख, दुख, धारणा, क्षेत्री, चेतना, शक्ति, इन सब के साथ अर्जुन का जो क्षेत्र है उसे जानना चाहिए, इस बात को बताया हुआ है। अभी आगे आज के क्लास का श्लोक है 16वें अध्याय का 14वां। इसे एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 14, जहाँ इस श्लोक में आसुरी अवगुणों के बारे में या असुरों के जो लक्षण है उसका वर्णन किया हुआ है। श्लोक है असो मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। श्लोक दोबारा, असो मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। अर्थात मैंने इस शत्रु को मार लिया है और भविष्य में दूसरे शत्रुओं को भी मार लूंगा। मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं राजाई ठाट बाट वालों जैसा उपभोग करता हूँ, मैं सांसारिक कामों में सफल हूँ, इस गांव या इलाके में सबसे बलवान और सुखी हूँ। इस तरह से भौतिकता में ही जिनकी मन बुद्धि फंसी हुई है
और इसी दुनिया में ही, जैसे पिछले श्लोकों में हमने समझा, अनेक चिंताओं में जकड़े हुए, अनेक आशाओं के फंदों में फंसे हुए, अब आशाएं पूरी करनी है तो धन चाहिए, और धन के लिए फिर रिश्वत, छल, बल का प्रयोग करके अपनी विकारी भोगों की आशाओं को पूरे करने में लगे रहते हैं। और उसी के लिए फिर इस श्लोक में बताया, इस शत्रु को मार लिया, दूसरों को भी मार दूंगा, मैं ही ऐश्वर्यवान हूँ, इस तरह की भावनाओं में जो जकड़े हुए रहते हैं। तो ये अगले श्लोक में इस बात को बताया हुआ है, असुरों के लक्षण क्या क्या होते हैं। और आज के क्लास में हमने 13वें अध्याय के 2 श्लोक, 5वां और 6वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 5-6, जिसमें इस बात को समझा हुआ है कि अर्जुन रूपी क्षेत्र जो 23 तत्व और इच्छा, चेतना शक्ति, धारणा शक्ति आदि से विकास सहित क्षेत्र कहा गया है, उसे जानना है, अर्थात उस साकार चैतन्य व्यक्तित्व की यथार्थ पहचान करनी चाहिए। और इस 16वें अध्याय के 14वें श्लोक में इसी दुनिया में असुरों के क्या क्या लक्षण दिखने में आते हैं, उस बात को समझाया है। आज के लिए यहाँ तक की गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति।